मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी देशद्रोही नहीं है, आदिवासियों को मार रहे हैं ये लोग। यूसीसी का मतलब है आदिवासी मुक्त भारत। ये आदिवासी मुक्त भारत बनाना चाहते हैं मोदी जी। मोदी जी आपको तो 2024 में हम लोग बटन अंगूठे से नहीं मुक्के से दबाकर आपको आपके कुर्सी से निकाल फिर नीचे फेंकने का। यूसीसी आएगा नहीं, अगर लागू नहीं होना तो आदिवासी जहाँ जहाँ है वो नहीं होना है। आरएसएस तो मालिक नहीं है। मोहन भागवत जी से हम लोग सीखेंगे, मोहन भागवत जी को आदिवासियों से सीखना चाहिए। आंख बंद करके किया जाता है ना, वही मोहरा बनाया गया है मोदी को। बीजेपी सरकार है वो आदिवासियों को राष्ट्रपति बना के उनकी कलम से आदिवासियों को मरवा रही है। जंगल से हमें बेदखल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, हम उनको बेदखल करेंगे सत्ता से आएगा। और जय शाह से लेके अमित शाह से लेके नरेंद्र मोदी सबके पास ईडी जाएगा। मोदी तो बोलेगा ही ईवीएम मैनेज करता है, वोट मैनेज करता है, नहीं सकता है तो एमएलए तोड़ता है, कुछ भी करता है वो। देश भर के आदिवासी समाज लगातार एकजुट हो रहा है और जिस तरह से सोचिए मणिपुर में महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसके विरोध में धरना प्रदर्शन हो रहा है। सरना कोर्ट की मांग कर रहे हैं। कहां से आए हैं? सर हम सिवान बिहार से आए हैं। मेरा नाम कन्हैया कुमार है। देखिए सर, यूसीसी जो कानून है उसका मुख्य काम है, यूसीसी का मतलब है आदिवासी मुक्त भारत। ये आदिवासी मुक्त भारत बनाना चाहते हैं मोदी जी। ये आदिवासियों को हक अधिकार को एकदम इतिहास के नामों से मिटाना चाहते हैं मोदी जी। मोदी जी क्या आपकी माँ बहन नहीं है? आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिए, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया और आदिवासी महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है। इस पर आप चुप्पी साधे बैठे हैं मोदी जी। आपको तो 2024 में हम लोग बटन अंगूठे से नहीं मुक्के से दबाकर आपको आपके कुर्सी से निकाल फिर नीचे फेंकने का। मेरे साथ सांसद जी हैं और एमपी साहब आ गए हैं। आने से बीजेपी कह रही है कि नियम बदलेगा, कानून बदलेगा, आप क्या कह रहे हैं? हमको बोलना है यूसीसी आएगा नहीं, यूसीसी आएगा नहीं। अगर आदिवासी के बगैर यूसीसी ला सकते हैं लाइए। उन्होंने बोल दिया है नॉर्थ ईस्ट में लागू नहीं होगा, हमने बोला नॉर्थ ईस्ट में नहीं। अगर लागू नहीं होना तो आदिवासी जहाँ जहाँ है वो नहीं होना है। प्रॉब्लम क्या हो रही है? देखिए जो भी कोर कमेटी के लोग हैं, आदिवासी के अपना कस्टमरी लॉ चलता है। ये समाज आज नहीं हजारों साल से चलते आ रहे हैं। ये कोई कानून उसको समाहित नहीं कर सकते। और अपने आप में इंडिया ऐसा है, अपना डाइवर्सिटी है, सबका अलग अलग अपना कायदा कानून है। और यह धर्म भी एक नहीं है, कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है, कोई क्रिश्चियन कंट्री, कोई हिंदू कंट्री नहीं है, सब लोग है, सब धर्म। आदिवासी समाज खिलाफ क्यों है सर? आदिवासी समाज इसके लिए खिलाफ है, वो अपने आप में एक सोशलित उसका समाज है, उसका कानून कायदा अपने तरफ से चलता है। वो अगर इसको सेंसर करके यहाँ लाएंगे तो कोर्ट तो जो घिसटना है वो उसके लिए तैयार नहीं। अब देखिए कोर्ट में इतना इतना लंबित होता है सारा इशू, इसमें आम लोगों को कोई न्याय भी नहीं मिलता है और आम लोग उसमें कुछ भरोसा भी नहीं है। आप कह रहे हैं न्याय नहीं मिलता, बीजेपी कह रही है कि हम सबको न्याय देते हैं। देखिए बीजेपी तो सब कुछ बोलते हैं, बोलने में बीजेपी अच्छा है। मैं एक बार बोलता हूँ, अब महिला है, महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, लेकिन वो लागू कब होगा? लागू होगा आफ्टर 2026। तो देखिए इतना महिला, बहुत सारे लोगों को अपना हस्बैंड से विवाद भी बन गया है। इसी के लिए उन्होंने दिल्ली में आरक्षण बिल लागू होने के टाइम उसको यह बुलाया, 2-4 दिन यहाँ इतना घुमाया, इतना फिराया, किसी को पता ही नहीं चला जिस आरक्षण बिल महिला के ला रहे हैं वो बिल लागू अभी नहीं होगा। तो इतना जोर क्या वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए ला रहे हैं? और दूसरा क्या है? दूसरा कुछ भी नहीं है, वही है। अच्छा, आरएसएस पर क्या कहेंगे आप? देखिए आरएसएस को हम सैल्यूट करेंगे, जो हम लोग ने कर नहीं पाया वो कर पाया। जहाँ बीजेपी का 2 एमपी से वो 300 पार कर दिया, तो आरएसएस से मतलब नहीं है, क्योंकि आरएसएस का वो अलग है, हमारा अलग है। ठीक है, हमारा लोगों का यही मानना है अगर आरएसएस ये कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, उससे सीखो, उसको गाली दे देना है। अभी आप कह रहे थे कि पिछली बार जो है आप लोगों ने हमको 14 से जिताया, हमारे निर्दलीय बनकर। अब की बार हम ज्यादा लाएंगे, 300 पार लाएंगे। देखिए अभी हम 300 ये बोल नहीं सकते, क्योंकि आदिवासी अभी भी बिखरा हुआ है, उसमें बस इतना भी ताकत नहीं है। अभी इस बार हम ताकत बनेंगे, हम सोचित लड़ने का है और 50 से ज्यादा हमको जीतने का है। क्या वजह है जो आदिवासी बिखरने का है, एक नहीं हो पा रहे? 3-4 मुद्दा है। पहला मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ सरना कोर्ट को लेकर, जो है वो आदिवासी काफी संख्या में आज इधर आज ये जमा हुए हैं और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये हम लोग जो है भारत सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो हमारे जो प्रथागत कानून है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कस्टमरी लॉ है, हमारे तमाम जो हमारी विशेष संस्कृति है, ये तमाम चीज़ खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो है आरक्षण से लेकर पेशा कानून से लेकर तमाम चीज़ खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग भारत सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि यूसीसी से आदिवासियों को बाहर रखा जाए। और चूँकि वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 में जो ग्राम सभा को जो पावर को ख़त्म कर दिया है और वन अधिकार 2006 जो कानून है उसको भी कमज़ोर कर दिया है और रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जो है 25 एकड़ तक उद्योग लगाने के लिए ज़मीन देने की बात है, तो उससे तो पूरा जंगल उजड़ जाएगा और हमारा जो है आदिवासी लोग विस्थापित हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग उसको वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। और जो है हम लोग मणिपुर के मामले पर हम लोग ये मांग कर रहे हैं भारत सरकार की कि वहाँ के मुख्यमंत्री को जेल भेजा जाए, तभी जो है कुकी आदिवासियों को वहाँ न्याय मिलेगा और वहाँ जो है अलग से प्रशासनिक व्यवस्था किया जाए। ये हम लोग मुख्य रूप से और जो आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोलम की मांग को लेकर भी हम लोग यहाँ पर अपनी बात रखे हैं, क्योंकि हम लोग पूरे देश में करीब 15 करोड़ से ऊपर हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को जो है धर्म कोलम नहीं मिला है। तो आप लोग हिंदू धर्म में क्यों नहीं रहना चाहते? तो हिंदू हम हैं ही नहीं, तो कैसे रहना चाहिए? क्या चाहते हैं उसके बदले? हम हिंदू नहीं हैं तो वहाँ रहने का कैसा बात रहेगा? क्योंकि हम मूर्ति पूजक हैं ही नहीं, तो हम क्यों रहेंगे वहाँ? हम हिंदू रहेंगे। तो कहता है कि आप लोग वनवासी हैं। अरे भाई कोई किसी को कोई किसी को बोल दे। आरएसएस तो मालिक नहीं है। वो कहता है जो भी भारत में है सब हिंदू है। अरे वो तो उसका बात है, लेकिन वो कब आया है? 3000 साल पहले आर्य जाति भारत में था ही नहीं। आदिवासी यहाँ का मूलवासी है सिंस इंडिपेंडेंस और उससे पहले। जो आरएसएस तो कहता है आप वनवासी हैं। यार देखिए पहली बात हमारा समझिए, एक मिनट जो आदिवासियों का जो पहले बात आप समझिए कि जो हमारा जो दर्शन है, किसी माँ के पेट से पैदा हुआ व्यक्ति को आदिवासी भगवान नहीं मानता। जो इस दुनिया को, जो धरती को, सूरज चांद हवा को जो बनाने वाला ताकत है, उसको हम भगवान मांगते हैं। किसी का बेटा है, किसी का बेटा है, हम मूर्ति पूजक नहीं हैं। हम वर्ण व्यवस्था, अगर वो बोलता है कि हिंदू है आदिवासी, तो कौन वर्ण व्यवस्था? ब्राह्मण में हमें रखेगा, क्षत्रिय में रखेगा, वैश्य में रखेगा, कहाँ बताइए? तो नीचे एडजस्ट नहीं करें। तो इसलिए वो अलग हैं, हम अलग हैं। इसलिए वो जबरदस्ती वोट के लिए रोटी बेटी का संबंध करेंगे क्या मोहन भागवत? कि वोट के लिए हमें केवल सरना सनातन आदिवासी ये कहीं बोलेंगे? तो आप लोग को सरना कोड चाहिए। आदिवासी कोड चाहिए पूरे देश के आदिवासियों के लिए। सरना क्षेत्रीय स्तर पर है, इसलिए पूरे देश के आदिवासियों के लिए 1931 में ट्राइबल रिलीजन था, आदिवासी धर्म था, उसको रीस्टोर करने की मांग। मणिपुर में बाहरी लोग आया हुआ है, आप लोग लिख रहे हैं कि मणिपुर में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। अरे जो बोल रहा है वही लोग बाहरी है। अरे गृह मंत्री ने संसद, अरे तो वो खुदे बाहरी है ना कि म्यांमार से, इसलिए वो बोल रहा है, यहाँ के मूलवासियों को बोल रहा है बाहरी है। वो अपने कहाँ का आता पता है ये नहीं है, तो क्या बात बोलेगा हम लोगों को? 2024 से इस बार वो मोदी जी के जितने भी पार्टी, बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है ना, इस बार देश से एकदम बाहर हो जाएगा, एकदम, ये मेरा दावा है। आदिवासी समाज क्या सोच रहा है? आदिवासी समाज कसम खा लिया है कि 2024 में मोदी को तीसरा बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए तो राष्ट्रपति बना दिए आदिवासी समाज की महिला। राष्ट्रपति तो बना दिए, सांसद भवन का उद्घाटन में बुलाए नहीं किए, मंदिर में घुसने नहीं दिए। ऐसा वही तो आप बोल रहे हैं कि हिंदू है तो उसको तो गर्भगृह में क्यों राष्ट्रपति घुसने नहीं दिया गया? बताइए, आप जवाब दीजिए। कितनी संख्या आप लोगों की? आप जब हिंदू के बनाने उसका जवाब दीजिए, क्यों घुसने नहीं देगा राष्ट्रपति जी को? आप बोलते हैं हिंदू हैं तो क्यों गर्भगृह में घुसने? साधारण मंत्री घुसता है और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, उसको घुसने नहीं दिया जाए। कौन सा हिंदू? व्यवस्था के हिसाब से हम भी शुद्र हैं, हमको भी घुसने की आजादी नहीं।
वो आप ये आप मानता है? हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये व्यवस्था इन लोगों ने बना रखी है जो तो महिला हिंदुओं की कास्ट व्यवस्था है ना, आदिवासियों में जाति व्यवस्था नहीं है। और ये चाहते हैं कि 4 वर्ण की जो व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, वो बनी रहे। तो ये हिंदुस्तान पर आएंगे मैम ये मणिपुर में आदिवासियों को कह रहे बाहरी है। मणिपुर में जो है पहाड़ों पर जो आदिवासी कुकी आदिवासी रहते हैं, 1917 से लेकर 1990 तक कुकी विद्रोह हुआ था। और कुकी विद्रोह होने के बाद में अंग्रेजों ने उनके लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन लाया था। और पहाड़ों पे वो जो रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, प्लेटिनियम है, कॉपर है, निकेल है। देखिए अडानी को वहाँ पट्टा मिला है, आप ये सवाल क्यों नहीं करते? आप अडानी के ऊपर सवाल नहीं करते, आप आरएसएस की भाषा बोलते हैं। आरएसएस वाले आदिवासियों को हिंदू बनाना चाहते हैं। और जो मैतेई लोग हैं, जो सनमाही धर्म मानते थे, वो हिंदू में कन्वर्ट हुए, वैष्णवी धर्म मानते हैं। और उन लोगों ने कुकी आदिवासियों पे घर घर में घुस के अत्याचार किया। 2-2 लड़कियों को 200 लोगों ने रेप किया और मारा, ब्रूटली मर्डर किया। आप ये सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? आदिवासी इस देश में 20 करोड़ है। हाँ, कोई टीवी अखबार वाला इस सवाल उठा रहा है? क्यों नहीं उठा रहा है? क्यों नहीं उठा रहा है? क्यों नहीं उठा रहा है? यही तो हमारा सवाल है कि तो आप पत्रकार बनिए ना। कहाँ आदिवासी टेलीविजन में पत्रकार? टेलीविजन में आदिवासी ट्राइब वॉइस है, बहुत सारे हैं। आपको हमारी आवाज सुनना है, आवाज निकालना है। देखिए मणिपुर के आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए। 20,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है, जहाँ पूरे दिल्ली में 5,000 लोग शेल्टर लिए हुए हैं, जिनकी आजीविका का कोई साधन नहीं है। तो सरकार ये नहीं देख सकती? ये संख्या है देश में आदिवासी समाज की? अरे बहुत है, 20 करोड़ से भी ज्यादा है। ये गिनती नहीं करते, देख रहे ना, जाति जनगणना नहीं होने दे रहे हैं। ये जाति जनगणना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, एकदम चाहेंगे। तो देश टूट जाएगा। क्यों टूटेगा जी? जो जीत आप क्यों बोलता है देश टूट जाता है? वाला कहता है। अरे वो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया। जिसका जितना जनसंख्या उसको उतने हिस्सेदारी। हम लोग भाई में बात है ना, आपका बात है, ये आपका क्वेश्चन है, ये गवर्नमेंट का क्वेश्चन है। बताइए। तो गवर्नमेंट के तरफ से ही सवाल पूछते रहते हैं। तो आप देखिए, तो जनता का, आप तो जनता का बात तो वर्ण व्यवस्था मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं वर्ण व्यवस्था मान लूँ तो मैं भी सुधरे हूँ। लेकिन आप वर्ण व्यवस्था क्यों मानते हैं? वर्ण व्यवस्था मत चलने दीजिए इस देश में। हिंदुस्तान में पहले कौन आया? 5,000 साल पहले हिंदुस्तान किसका था? भारत किसका था? इंडस जो वैली, सिविलाइजेशन वैली है, वहां से इंडस सब हम लोग जानते हैं कि हम लोग इंडिजिनियस हैं। भाई इंडिजिनस है, इंडस है, इंडिया उसी से है। तो ये लोग बाहरी लोग चले जाए ना देश छोड़ के। देश आदिवासियों का है। जो भी देश में रह रहा है सब नहीं, भारतीय है, ये आप बताते रहिए और आदिवासियों को आउट्स करते रहिए। जो जंगल जमीन है, जो खान खनिज है, वहां से आप आदिवासियों को क्यों हटाना चाहते हैं? ये हिंदुस्तान कौन हटाना चाहता है? कौन हटाना चाहता है? आप देखिए कौन हटा रहे हैं। जो मोहन भागवत ने तो कहा है आप लोग वनवासी हैं। मोहन भागवत जी की क्या बात बोलते हैं? उनको पढ़ना चाहिए थोड़ा सा। उनको ब्रिटिश स्टॉल का डिस्कवरिंग द वेदास पढ़ना चाहिए मोहन भागवत को, जिसमें 5,000-6,000 साल पहले जो आदिवासी थे, जो प्रोटो मुंडा थे, और पूरी उनकी जो सिविलाइजेशन है, जो उनकी आइडेंटिटी है, पूरा जो कल्चर है, कस्टम है, कम्युनिटी है, उसके बारे में मोहन भागवत को आदिवासी सीएम आज कह रहे थे कि हमको नोटिस दे रहा है। नहीं, मोहन भागवत जी से हम लोग सीखेंगे। मोहन भागवत जी को आदिवासियों से सीखना चाहिए। आदिवासियों के लोकतंत्र को उनको समझना चाहिए। हमारी शासन प्रणाली, हमारे कम्युनिटी, उनका क्या कल्चर है, उनका कोई लैंग्वेज है। हमारी तो हजारों भाषाएं हैं। तो कह रहे भारत का सब हिंदू है। वो खुद ही भारत के नहीं है। वो कि कौन कितना हिंदू है। तो मोदी तो पिछड़ा समाज से है। मोदी को तो आंध्रा पणकी बनाया गया है। आंध्रा पणकी नहीं, जो देहात में जो पड़की फंसाने के लिए जो एक आंख बंद करके किया जाता है ना, वही मोहरा बनाया गया है मोदी को, है ना। पावर हाउस नागपुर में, और वहाँ से पिछड़ा समाज का है। अरे भैया क्या हाल है। वो तो हम लोग, मोदी जब पिछड़ा है तो अपना जनगणना क्यों नहीं करवा लेता है? चैनल चलाने वाले हैं, इतना जो इंटरव्यू कर रहे हैं, कितना हम लोग का निकालिएगा, छापिएगा। गोदी मीडिया तो अटैक कर रही है, अभी जर्नलिस्टों को उठा लिया।
दिल्ली में वो भाषा सिंह को, उर्मिलेश को, अभिसार को, सबको उठा लिया। आप कितना सब देशद्रोही पत्रकार है, चाइना से पैसा लेता है। और मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी देशद्रोही नहीं है, आदिवासियों को मार रहे हैं ये लोग। आप देशद्रोही नहीं है, आदिवासियों की आवाज नहीं उठाने दे रहे हैं। टीवी वाला आया यहाँ की नहीं? टीवी अखबार वो तो मोदी का लोग है ना, वो मोदी का है। वो बोलेंगे जो कैसा पैंट पहनेंगे, वो चाय बेचने वाला 14 लाख का सूट पहन रहा भाई, क्या बोले। आप लोग इस बार वोट नहीं दिया मोदी जी को? अरे भाई हम लोग जान रहे हैं कि मोदी अगर तीसरा बार आ गया तो क्या होगा, हम लोग देश खतरा में हो जाएगा। अरे नहीं, हम लोग डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हम लोग का अस्तित्व। का डंका बज रहा है दुनिया में। अरे भाई यहाँ लोकतंत्र खतरा में हो गया है, संविधान खतरा में हो गया है, इसको हम लोग को समझ गए हैं। अब सारे लोग ST SC OBC सब लोग समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो जयपाल मुंडा कहाँ कोई निकल रहा है घर से? निकलेगा, अब निकलेगा, समय का मांग है, सब चीज। बिरसा मुंडा भी निकलेगा, तिलका माझी सिद्धो कानो निकलेगा, सब निकलेगा। अभी पता चल जाएगा मोदी को आने वाला। अरे राष्ट्रपति बना दिए। अरे भाई हम लोग समझ रहे हैं कैसा राष्ट्रपति। कोविंद को भी बनाए थे, दलित को। हेमंत सोरेन को पूछताछ हो रही है। हेमंत सोरेन को देखे भाई, इनके पास तो ऐसा मशीन है मोदी के पास कि हेमंत सोरेन अगर इधर आ जाएंगे ना तो साफ सुथरा हो जाएंगे, अगर उधर हैं तो बहुत गंदगी है उस पर। इक्के को मात्र आदिवासी मुख्यमंत्री है, लगता है कि हेमंत के साथ ईडी वाला मामला, ईडी ढूंढ रहा है। एक आदिवासी को छुएगा हेमंत को तो पूरा आदिवासी उसके साथ होगा। ईडी ढूंढ रहा है। अरे भाई दूसरा लोग को ढूंढे ना, अंडानी अमानी को ढूंढे ना, हमारा हेमंत भाई को क्यों ढूंढ रहा है भाई? शिबू सोरेन को भी जेल में डाल दिया। अरे बहुत बदमाश है ये लोग भाई, ये लोग बड़ा जात लोग है। कैसे लड़िएगा? हम लोग लड़ेंगे ना, संख्या है ना। हम लोग कलम से लड़ेंगे, हम लोग हथियार नहीं उठाएंगे, हम लोग कलमे से लड़ेंगे और संविधान द्वारा हम लोग अपना हक अधिकार को लेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और 2024 में अंगूठा से नहीं मुक्का से वोट देंगे। हम आदिवासी समाज एकजुट है, हम लोग एकजुट कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उसको समझा रहे हैं कि एकजुट हो जाओ, नहीं तो ये लोग मारेगा हम लोगों को। इसलिए एकजुट आओ, बचना है तो भाई एकजुट हो जाओ और लड़ो भाई। हम हिंदू भी नहीं रहिएगा? नहीं, हिंदू तो हम लोग है ये नहीं है, हम लोग तो आदिवासी हैं, इसलिए आदिवासी धर्म की मांग कर रहे हैं हम लोग अलग। कहाँ से आया हिंदू सब थोड़ा ना है। धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा पहुंच रही है, इसीलिए इन लोगों को अंगूठा काटा गया। एकलव्य से लेकर और शंभुक ऋषि की हत्या हुई, अब ये लोग पढ़ने लिखने लगा है भाई, जिनको शूद्र और अछूत बनाया गया। अंगूठा नहीं कटाएगा भाई, हम लोग समझ गया, हम लोग एकलव्य नहीं है, हम लोग अंगूठा काटेंगे। सर एक नहीं, संविधान से लड़ना है। संविधान से लड़ेंगे, माने कहने का मतलब आज जो वोट का जो अधिकार, आचार्यों का बहिष्कार करना है। देखिए आज देखिए सर, जो ये शिक्षा कानून है, तो शिक्षा कानून में जो MP MLA के और जो जितने भी सरकारी टीचर हैं, उनका बच्चा सरकारी स्कूल में जब तक नहीं पढ़ेगा। तो सोचिए पूरा का पूरा इस देश के जो इंडिजीनियस है, ट्राइबल कम्युनिटी है, वो एकजुट है। मैडम वो तो कह रहे हैं कि महिला राष्ट्रपति बना दिए, ट्राइबल हैं, पूरा आदिवासी समाज गदगद है। कांग्रेस ने तो आदिवासियों को क्या नतीजा किया वो सब अभी मूल्यांकन चल रहा है, लेकिन तो ग्रीन हंट चलाता था। ये जो बीजेपी सरकार है वो आदिवासियों को राष्ट्रपति बना के उनकी कलम से आदिवासियों को मरवा रही है। पूरे देश भर में इतना विरोध हुआ फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट का, इतना प्रतिरोध हुआ और मैडम राष्ट्रपति से साइन करवा जंगल छिना गया आप लोग का। जंगल से हमें बेदखल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, हम उनको बेदखल करेंगे सत्ता से। हमको जंगल से कीजिएगा ना, आप मंत्री है ना, MLA है ना, MP है ना, मीडिया है ना, TV है ना, अखबार है। हमारे झारखंड में बीजेपी नहीं है और बीजेपी जहाँ भी है उसका, आपने सही कहा कि हमें अपना मीडिया चाहिए, हमारा नेता चाहिए, हमारा अखबार चाहिए, हमारा चैनल चाहिए। हम अपना अखबार भी निकाल बुला रही है हेमंत सोरेन को। हाँ, तो हम लोग भी भेजेंगे ईडी, इनको भी भेजेंगे। दिन आने दीजिए जब ईडी इनके पास भी जाएगा और जय शाह से लेके अमित शाह से लेके नरेंद्र मोदी सबके पास ईडी जाएगा। ये आदिवासियों को दबाने और कुचलने का काम कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा अपना अपराध कर रहे हैं और इसकी सजा इनको
मिलेगी। ये संविधान का अपमान कर रहे हैं, आदिवासियों के संवैधानिक हक से इनको महरूम कर रहे हैं। मोदी जी तो पिछड़ा है, मोदी जी पिछड़ा है। हाँ, वो पिछड़े हैं और सत्ता के मतलब जो लोग सत्ता की दलाली में शामिल हैं उनके हाथों का खिलौना बने हुए हैं, सवर्ण जाति के हाथों का खिलौना बने हुए हैं और आदिवासियों को, दलितों को, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को इस देश में सता के घर में उनका खून पी रहे हैं। महिला आरक्षण दे दिया, महिला आरक्षण दे दिया और उसमें लगा दिया कि परिसीमन और जाति गणना जब तक नहीं होगी तो महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। ये लोग धोखा करते हैं, ये लोग गद्दारी करते हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं ये लोग देशद्रोही लोग हैं। महिला आरक्षण के नाम पे औरतों को जो लोग जाति जनगणना से देश टूट जाएगा। जो नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी माँ को बहुत मानते हैं, लेकिन वहीं औरतों को इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं। क्या दोहरा चरित्र है कि तुम अपनी माँ से आशीर्वाद लेते हो? आएगा तो मोदी ही नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मोदी को पता हो गया है और अमित शाह को पता हो गया है कि उनकी जमीन अब खिसक चुकी है। 2024 में मोदी आएंगे? नहीं आएंगे। भी अखबार वाला कह रहा है। अखबार, आपको आज़ादी है, कुछ भी कहिए, हम कह रहे हैं हम आएंगे। मोदी तो बोलेगा ही, ईवीएम मैनेज करता है, वोट मैनेज करता है, नहीं सकता है तो एमएलए तोड़ता है, कुछ भी करता है वो, उसका क्या बोलिएगा। पिछले 75 सालों में 58-60 करोड़ रुपया का लोन लिया। इस सरकार ने 158 करोड़ का कर्जा इस देश में डाल दिया। कैसी सरकार है? क्या नॉलेज से चला रहे हो इस देश को? ये सरकार, दुनिया में डंका बज रहा है, भारत का नाम हो रहा है। ये डंका आप खुद अपने पिटवा सकते हैं। मोदी सरकार अपने से अपना डंका कैसे पिटवाती है ना, ये पूरी दुनिया जानती है। रैंकिंग करवाती है, जो टीआरएफ है वो बढ़वाती है। ये तो कंप्यूटर का खेला हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेईमान लोग हैं, बेईमानी करते हैं। हम लोगों ने बेईमानी जाति जनगणना पर क्या राय है आपकी? जाति जनगणना होनी चाहिए और जिसका जितना हक है वो मिलना चाहिए। इस देश में जो शेड्यूल ट्राइब हैं ये हटे और जितने आदिवासी हैं सबको दर्जा मिले। जो जेन्युइन आदिवासी हैं जिनको अभी शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में नहीं रखा गया है। तो देखिए धीरे धीरे आदिवासी समाज जागरूक हो रहा है। तमाम नारेबाजी देखिए, सरना क्षेत्रों में ग्राम सभा के बिना सरना कोट की मांग कर रहे हैं। और सोचिए सारी बातें जो सवाल मैंने पूछा, मैं फिर कह रहा हूं, पिछले 10 सालों में जब से बीजेपी आई है, SC ST OBC समाज में बहुत जागरूकता आई है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC समाज जागरूक हुआ है और वो अपने हक अधिकार के लिए सचेत हुआ है। और मैं फिर कह रहा हूं 2024 में जो आपको दिखाया जा रहा है रियलिटी उससे बिल्कुल उलट है। खासकर दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो है, अल्पसंख्यक जो है, बीजेपी से इस कदर नाराज है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं फिर कह रहा हूं बीजेपी को सवर्णों का जो तुष्टीकरण है वो ले डूबेगा। अब भी समय है। अगर नरेंद्र मोदी दलित, पिछड़े, आदिवासियों के प्रति पॉलिसी नहीं बनाते हैं तो 2024 में उनके लिए मुश्किल होगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।